सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट जी 2027 बाय ए सर। और बेटा आज हमें वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करने डीपीपी नंबर 2 के लेक्चर 3 है ये बेसिकली। लेक्चर 3 का जो डीपीपी हमने आपको दिया था वो हमने अपलोड कर दिया था गूगल ड्राइव पे। कुछ ऐसा था, जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा उन लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन जिसने नहीं किया डाउनलोड तो वो डाउनलोड कर ले या फिर यहीं से फॉलोअप कर ले। ठीक है, तो बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। हमें टोटल 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला साइन 120 है एंड सो ऑन, सारे एंगल्स हैं। आपको इनके डिग्री में साइन या जो भी चीज़ जो फंक्शन पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो पहले सवाल से बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 से शुरू किया जाए। पहला है साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री बेटा, साइन 120 डिग्री को तुम कैसे लिख सकते हो? साइन 90 प्लस 30। ठीक है, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो। साइन 90 प्लस 30 को ऐसे लिख सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। और साइन जो होगा पॉजिटिव या नेगेटिव ये डिसाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एएसटीसी रूल। ठीक है, तो एएसटीसी रूल के हिसाब से तुम देखोगे यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, साइन टेन कॉस। तो ये जो एंगल है 120 डिग्री, ये आप खुद से बाय इंस्पेक्शन देख सकते हो कि कुछ ऐसा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना बेटा 120 डिग्री। ठीक है, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, 120 डिग्री बन गया। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होगा, मतलब कॉस 30 डिग्री। मतलब कॉस 30 डिग्री की आपको वैल्यू लिख देनी है, विच विल बी इक्वल टू √3/2। ठीक है, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 √3/2। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2। क्लियर? साइन 120 डिग्री का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू √3/2 या प्लस √3/2। ठीक है, क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। पहला सवाल जो था हम लोगों ने कर लिया। इसका आंसर कितना है बेटा? इसका आंसर जो आया है वो निकल के आया है √3/2। नेक्स्ट इज बेटा साइन 330 डिग्री। साइन 330 डिग्री पे काम करना है अपने को। तो देखो साइन 330 डिग्री कैसे करेंगे। साइन 330 डिग्री को कैसे लिख सकते हो? साइन 360 माइनस 30 डिग्री। भाई 330 को ऐसे लिख सकते हो, साइन 360 मतलब 2π माइनस थीटा। साइन 2π माइनस थीटा आपको बताया था ना, एन पाई जब होता है, एन पाई प्लस माइनस थीटा कुछ भी ऐसा होता है तो जो वैल्यू जो फंक्शन होता है वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर लेता है, मतलब साइन थीटा ही होगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव ये डिसाइड करेगा एएसटीसी रूल। देखो 2π मतलब कितना होता है कंप्लीट, यहाँ 2π बोलो या 0 डिग्री बोलो, बात एक ही है। मतलब जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए 360 डिग्री। और इसमें से जो है क्या करना है, हमें माइनस थीटा करना है, थीटा माइनस करना है। तो थीटा माइनस करना है मतलब बेटा इट्स ऑब्वियस कि हमें प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 2π माइनस थीटा को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? 2π प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो 2π प्लस माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करोगे, मतलब ये वाला एंगल की बात की जा रही है। ये कितना है? -30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 2π प्लस थीटा कितना होता है? साइन 2π प्लस थीटा होता है साइन माइनस थीटा। और साइन माइनस थीटा जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, अभी मैं बता दूं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, जैसे साइन -30 डिग्री आप निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, मतलब माइनस हाफ। तो साइन 2π प्लस माइनस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 30 डिग्री, मतलब इसका आंसर जो होगा वो होगा -1/2। साइन 330 डिग्री जो होगा वो होगा -1/2। ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट की हमने मदद ली? हमने इस कॉन्सेप्ट की मदद ली कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन माइनस 30 माइनस साइन 30 के बराबर होगी ये। ऐसा ही कुछ ना बेटा, एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं थोड़ा सा हल्का सा, एक और चीज नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा हालांकि, लेकिन कॉस माइनस थीटा जो होता है ना वो कॉस थीटा होता है असल में। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो चाहे कुछ भी करो वो उसकी आइडेंटिटी रिटेन ही रहती है। जैसे कॉस -60 जो है वो कॉस 60 के बराबर ही होगा, मतलब 1/2 के बराबर।
क्लियर है? तो ये दो चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट फिलहाल जस्ट एक बार देख लो, सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कोई हायर कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर शीट, तो इसका बड़ा आंसर जो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया -1/2। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अपन लोग प्रोसीड करते हैं, cos 150 डिग्री, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो बेटा, साइन 150 डिग्री हम लोग करते हैं, सॉरी cos 150 डिग्री करने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर। cos 150 डिग्री, तो cos 150 डिग्री क्या होगा बेटा, cos 150 डिग्री को आप लिख सकते हो cos 90 + 60, isn't it? तो cos 90 + 60 मतलब cos π/2 + थीटा। cos π/2 + थीटा जब होता है तो बेटा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो cos है तो वो साइन में तब्दील हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन डिटरमाइन होगा विद द हेल्प ऑफ ASTC रूल। फाइन। तो आप ये देखो 150 डिग्री कुछ ऐसा होगा, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये टोटल मिला के कितना हो गया बेटे, ये हो गया टोटल मिला के हमारा 150 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस तो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन 60 मतलब -√3/2, ठीक है। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया -√3/2। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन जो है साइन 270 डिग्री की बात की जा रही है। साइन 270 डिग्री तो देखो बेटा तुम खुद भी समझ सकते हो, साइन 270 डिग्री मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? इसको दो तरीके से कर सकते हो। मैं पहले एक बार ऐसे करके दिखा रहा हूं, 180 + 90 मतलब साइन पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, और चूंकि ये 180 डिग्री प्लस थीटा 90 है, 180 ये हुआ, और इसमें और 90 ऐड करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन 90 हो जाएगा, -1 के बराबर होगा। तो साइन 270 डिग्री जो होगा वो -1 के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साइन 270 मतलब 180 + 90 मतलब साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 90 -1, ठीक है बेटा। आई होप सारी चीज समझ में आ गई होंगी, वरना तो नहीं समझ में आए तो लेक्चर पहले देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद समझ में आएगी। ये इसमें मैं सिर्फ डिस्कस ही कर सकता हूँ, थ्योरेटिकल अप्रोच देखना है तो आप वीडियो देखो पहले। cos 270 डिग्री देखो, cos 270 डिग्री है, cos 270 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, cos 270 आप ऐसा देखो ना, cos 270 को लिख सकते हो 180 + 90, फाइन। तो ये क्या हो गया, cos 180 + थीटा। cos 180 + थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, cos ही रहता है, थीटा रहता है और माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 180 + 90 क्या होगा, अगेन ये वाला एंगल होगा 270 डिग्री, ठीक है। तो माइनस cos 180 + 90 मतलब माइनस cos 90 मतलब 0। तो cos 270 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ये भी हो गया, ठीक है। देख लो, cos 270 cos 180 + थीटा, cos 180 + थीटा कितना होगा, माइनस cos थीटा, साइन देख लिया ASTC रूल के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। तो ऐसे ही करके ना आपको सारा जो है कर लेना है बेटा। tan 210 डिग्री देखो, tan 210 डिग्री को क्या लिख सकते हो, tan 210 डिग्री को कई क्लास में भी मैंने कराया था, जो लेक्चर लिया था उसमें बताया था मैंने, tan 180 + थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, और साइन कैसा होगा, चूंकि 180 और 210 डिग्री देखो 180 ये रहा, ये 180 और 30 कितना होगा यहाँ, तो 210 डिग्री ये हो गया, देखो 210 डिग्री हो गया। ये थोड़ा सा बेटा इसमें आपको रॉ फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ये अभी मैं इनिशियल स्टेजेस पे है, डीपीपी इनिशियल स्टेजेस पे है चैप्टर। जैसे जैसे हायर चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरी तरीके से अपलोड किया जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। ये बस एक अभी रॉ फॉर्म है, इसलिए मैं आपको ऐसे ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो tan 30 कितना हो जाएगा, 180 + थीटा माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा, तो कितना हो गया 1/√3, ठीक है। क्लियर है? तो tan 130 डिग्री हो गया 1/√3, क्लियर। ऐसे ही करके आप और भी निकाल सकते हो, देखो, ठीक है। साइन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री, ठीक है। साइन 300 डिग्री कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, देखो साइन 360 निकालने 300 डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम देखते हैं, चलो। दिस इज पार्ट 7, साइन 300 डिग्री
तो साइन 300 डिग्री मतलब साइन 360 माइनस यू कैन से 60, फाइन। साइन 360 मतलब साइन 360 माइनस थीटा मतलब साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा ही होगा, लेकिन जो साइन होगा वो डिटरमाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ASTC रूल, ठीक है। तो 60 डिग्री साइन 2 पाई माइनस थीटा मतलब 2 पाई ये है, जहां से चले थे वहीं आ जाओगे। 2 पाई जो होता है वो कंप्लीट 1 रोटेशन के बराबर होता है, और इसमें तुम ऐड कर रहे हो कितना, इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा। तो माइनस थीटा तो ये हो गया। तो एंगल जिसकी बात की जा रही है वो इस एंगल की बात की जा रही है क्वेश्चन में। साइन 300 डिग्री असल में यही है। तो साइन 300 डिग्री मतलब साइन माइनस 2 पाई माइनस थीटा मतलब साइन माइनस 60 मतलब माइनस साइन 60, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन 60 के जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस √3/2। तो इसका साइन 300 डिग्री का जो आंसर होगा दैट विल बी नथिंग बट माइनस √3/2, ठीक है। देख लो एक बार। 310 डिग्री सॉरी 300 डिग्री जो है ना स्टूडेंट, तुम दो तरीके से बता सकते हो। दो तरीके से तुम बता सकते हो, या तो तुम बोल दो साइन 300 डिग्री जो है ऐसा है, माइनस 30 डिग्री मतलब माइनस 60 डिग्री, या तो तुम बोल दो साइन 300 मतलब पूरा घुमा के यहां से यहां ले आओ, ये भी बराबर है। तुमने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एंगल, उसी से रिलेटेड है कुछ ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7th पार्ट। 8 है हमारा क्या, cos 120 डिग्री। भाई cos 120 डिग्री तो भाई जाहिर सी बात है बहुत सिंपल है। cos 120 डिग्री कैसे निकालेंगे बेटा, cos 120 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, cos 120 डिग्री निकालने के लिए cos 90 प्लस 30 कर देंगे। अब देखो 90 जब रहता है π/2 cos π/2 प्लस थीटा है ये, तो π/2 टाइप जब भी रहता है तो क्या होता है, क्या होता है बेटो बोलो, साइन में चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आता है। cos साइन में चेंज हो जाता है, tan जो है वो cot में चेंज हो जाता है, cot tan में चेंज हो जाता है, sec जो है वो cos में चेंज हो जाता है, sec सॉरी कोसेक में चेंज हो जाता है, वेरी सॉरी, sec कोसेक में चेंज हो जाता है, और इसका उल्टा भी चाहिए, ठीक है। तो cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस साइन π/2 प्लस 30, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 30 माइनस 1/2, ठीक है। ये हो गया हमारा माइनस 1/2। cos 120 डिग्री को लिख सकते हो cos 90 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30 डिग्री बोल दो इसको, यहाँ माइनस साइन 30 डिग्री डायरेक्ट लिख दो, माइनस 1/2। तो इसका आंसर जो होगा cos 120 डिग्री जो है वो है माइनस 1/2 के बराबर, ठीक है, सही। नेक्स्ट देखो साइन 1230 डिग्री, साइन 1230 डिग्री। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा तुमको, 1230 को एक काम करो ना आप, 360 डिग्री से डिवाइड कर दो पहले, तो डिग्री ये और ये कैंसिल हो गया, ये 341/12। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, 3 होल 5 π/12 मतलब 3 पाई प्लस 5 π/12। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है थोड़ा अभी मैंने सिखाया नहीं है, इसलिए इस जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा आप तो कह सकते हो टेडियस तो नहीं कहोगे, लेकिन फिजिक्स के लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैथमेटिक्स की बुक से मैंने दिया था ये क्वेश्चन अपने से, साइन 1230 डिग्री, हालांकि फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल tan 330 डिग्री एक बार देख लेते हैं, ठीक है। tan 330 डिग्री देखोगे तो क्या होगा, tan 330 डिग्री के लिए क्या कर सकते हो बेटा, tan 360 माइनस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा, tan थीटा विद माइनस साइन माइनस tan 30 डिग्री मतलब माइनस 1/√3, ये हो जाएगा माइनस 1/√3, ठीक है। इसको मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, सही है। नेक्स्ट देखो साइन 3π/2 प्लस कॉस, ये भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन है, मैंने देखा नहीं, एक चीज डिस्कस करने को रह गई थी, इसलिए इसको नेक्स्ट क्लास के लिए कर दे रहे हैं, ठीक है। रिव्यू लेंगे बाद में इसका, और इसका भी रिव्यू लिया जाएगा। बात आती है प्रूव दैट साइन 3π/2 प्लस कॉस 3π/2 1 है या नहीं। अभी बताया बेटा, 3 × 180/2 कर दो 90, मतलब साइन
साइन 270 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है आपको। साइन 270 डिग्री की वैल्यू मैं पहले ही सॉल्व करके आपको बता चुका हूं। साइन 270 डिग्री कितना हो जाएगा बेटे, -1। और cos 3π/2 देख लो, cos 3π/2 क्या हो जाएगा, cos इंटू 3 इंटू 180/2 मतलब 90। cos 270 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो -1 + 0 विल बी इक्वल टू -1। -1 वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। तो ये भी हो गया हमारा। बस हमारा कौन कौन सा बच गया, जिसको देखो मैं दूसरे इंक से दिखा दे रहा हूँ। एक तो ये रह गया हमारा और एक ये रह गया, बाकी सारे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सॉल्व करने की कोशिश करो स्टूडेंट, सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स की बुक से भी कर सकते हो, और मैथ्स की बुक में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट होगा आपकी क्लास 11 की मैथमेटिक्स में, उससे भी कर सकते हो। नहीं तो जितना मैं कर रहा हूँ वो भी सफिशिएंट है। बेसिकली हमें क्या आना चाहिए ना स्टूडेंट्स, हमें आना चाहिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 330 डिग्री। ये ज्यादा कॉमन है, ये फिजिक्स में ज्यादा यूज होते हैं। और याद करो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बार और बताई थी, एक बात याद करो, साइन 37 कितना होता है, 3/5, ये भी याद रखना। और कॉस 37 कितना होता है, 4/5, ये याद रखना। ये क्या होगा, साइन 90 - 53 मतलब कॉस 53। साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है ना। और कॉस 37 को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 - 53 मतलब साइन 53। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये सब जूनियर क्लासेस में भी कर चुके हो। जो साइन 37 की वैल्यू होगी वही कॉस 53 की वैल्यू होगी, जो कॉस 37 की वैल्यू होगी वो साइन 53 की होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक पार्ट और रह गया इस सीरीज में, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मैं ज्यादा लंबे लेक्चर्स जानबूझ के नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि थोड़े बोरसम हो जाते हैं, टायरसम हो जाते हैं लेक्चर्स देखना, इसलिए मैं सिर्फ मैक्सिमम 30-31 मिनट्स के डाल रहा हूँ, और उसके हिसाब से डीपीपी चल रहा है हमारा, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।